स्टोरी शुरू होती है मॉस्को शहर से और ये वक्त था 1941 का, जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त माहौल कितना स्ट्रेसफुल और डार्क रहा होगा। रशिया में लोगों के पास खाने पीने की कमी थी और लाइफ बहुत टफ थी। पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी और रशिया पर भी इस जंग का बहुत गहरा और बुरा असर पड़ रहा था। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट की जगह सिर्फ डर, भूख और अनसर्टेनिटी दिखाई देती थी। ऐसे मुश्किल वक्त में जब बड़े बड़े लोग टूट रहे थे, वहां एक छोटा लड़का, जो हमारा नैरेटर येवजनी है, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। उसकी पर्सनल लाइफ भी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था, जो उस जमाने में एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। उसके पापा कजाकिस्तान चले गए थे और उसकी मम्मी, जो एक आर्टिस्ट थी, वो फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए कॉन्सर्ट्स करने जाती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि येवजनी अपने बड़े से खाली घर में बिल्कुल अकेला रह गया। सोचिए एक बच्चे की मेंटल स्टेट क्या होगी जो घर में अकेला है, जिसके पास बात करने को कोई नहीं है और बाहर दुनिया में जंग चल रही है। यही वो अकेलापन था जिसने उसे सड़क की तरफ धकेला। जब घर में कोई सिखाने वाला नहीं बचा तो सड़क उसकी टीचर बन गई। जैसे वो खुद कहता है, माई एजुकेशन वॉज लेफ्ट टू दी स्ट्रीट। सड़क की जिंदगी कोई स्कूल की तरह डिसिप्लिन नहीं होती, वहां जंगल राज चलता है। सड़क ने उसे वो सब सिखाया जो शायद उसे नहीं सीखना चाहिए था। छोटी उम्र में स्मोकिंग करना, गालियां देना और टफ बनने का दिखावा करना। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे गहरा सबक उसे सड़क ने दिया, वो था डर का एहसास। इस सड़क का, जहां येवजनी रहता था, एक रूलर था, या कहें कि एक डिक्टेटर था, जिसका नाम था रेड। अब रेड के कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ एक विलन नहीं है, वो येवजनी के सारे डर का एक फिजिकल रूप है। रेड की उम्र शायद 16 या 17 साल रही होगी, लेकिन वो अपने एज से काफी बड़ा और खतरनाक लगता था। उसके कंधे चौड़े थे, गर्दन मोटी और पावरफुल थी, और उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी मुस्कुराहट रहती थी जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो हमेशा एक कैप पहनता था जो पीछे की तरफ झुकी होती थी। रेड कभी अकेला नहीं घूमता था, जैसे हर डिक्टेटर के पास उसके फॉलोअर होते हैं। रेड के पास भी उसके 2 लेफ्टिनेंट्स थे। इनमें से एक लेफ्टिनेंट बड़ा और थोड़ा मंद बुद्धि टाइप का था, जो सिर्फ ताकत यूज करता था, और दूसरा छोटा लेकिन बहुत शातिर था, बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह, जो दूसरों को उकसाता था ताकि रेड उन्हें मार सके। रेड की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके मसल्स नहीं थे, बल्कि वो खौफ था जो उसने पूरे इलाके में फैला रखा था। वो अपनी पॉकेट में हमेशा नकल डस्टर्स रखता था। ये लोहे के बने हुए कड़े होते हैं जो उंगलियों में पहने जाते हैं ताकि पंच मारते वक्त सामने वाले की हड्डियां टूट जाए। रेड सड़क पर किसी को भी रोक लेता था और कहता था, मनी यानी पैसे निकाल। अगर कोई बच्चा डर के मारे पैसे दे देता तो ठीक, लेकिन अगर कोई मना करता या गलती से भी उससे आंख मिला लेता तो रेड उसे बहुत बुरी तरह पीटता था। येवजनी भी इस डर के साए में जी रहा था और अपने आप को कमजोर और बेसहारा महसूस करने लगा था। लेकिन इंसान की फितरत होती है कि वो हमेशा दबकर नहीं रह सकता। कहीं न कहीं से उसका इनर सेल्फ आवाज उठाता है। येवजनी बाहर से भले ही सड़क का लड़का बन गया हो, लेकिन अंदर से वो एक पोएट था, एक कलाकार था। उसके अंदर शब्दों की दुनिया थी। उसे रियलाइज हुआ कि भले ही वो रेड से फिजिकल ताकत में नहीं जीत सकता, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत है जो रेड के पास नहीं है, और वो है दिमाग और लिखने की कला। एक दिन जब उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हद से गुजर गया तो उसने डिसाइड किया कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। उसने वही किया जो एक पोएट सबसे बेहतर कर सकता है। उसने एक पोएम लिखी। ये कोई आम पोएम नहीं थी, ये एक व्यंग्य सैटायर था। उसने पूरी स्ट्रीट के सामने रेड का मजाक उड़ाया। उस पोएम में उसने डिस्क्राइब किया कि कैसे रेड चलता है, कैसे वो दिखता है और कैसे वो एक झूठी शान लेकर घूमता है। उसने रेड को एक गुंडे के बजाय एक जोकर की तरह प्रेजेंट किया। जब ये पोएम सड़क के दूसरे बच्चों ने पढ़ी तो माहौल बदल गया। जो बच्चे रेड से डरते थे
वो अब उस पर हंसने लगे थे। हंसी एक बहुत बड़ी ताकत होती है, ये डर को खत्म कर देती है। येवगेनी को लगा कि उसने जंग जीत ली है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि रियलिटी कितनी कठोर हो सकती है। जब आप किसी टायरेंट या गुंडे की पावर को चैलेंज करते हैं तो वो शांति से नहीं बैठता। रेड को जब पता चला कि भट्ट, जो येवगेनी का निकनेम था, ने उसके खिलाफ पोम लिखी है और लोग उस पर हंस रहे हैं, तो उसका मेल ईगो हर्ट हो गया। एक सुबह का वक्त था। येवगेनी अपने स्कूल के लिए निकला था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक उसने देखा कि रेड और उसके गैंग ने उसका रास्ता रोक लिया है। येवगेनी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। रेड उसके करीब आया। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कुराहट थी। रेड ने बड़े आराम से पूछा, सो यू राइट वर्सेस? तो तू कविताएं लिखता है? येवगेनी कुछ बोलता उससे पहले ही रेड ने अपना हाथ पॉकेट से निकाला। उसके हाथ में वही लोहे का नकल डस्टर पहना हुआ था। बिना किसी वार्निंग के रेड ने पूरी ताकत से येवगेनी के सर पर वार किया। एक तेज आवाज हुई और येवगेनी जमीन पर गिर गया। उसके सर से खून बहने लगा। रेड और उसके चमचों ने उसे वहां जमीन पर गिरा हुआ छोड़ दिया और हंसते हुए चले गए। येवगेनी वहां सड़क की धूल में पड़ा रहा, दर्द से कराह रहा था। जब वो किसी तरह उठकर अपने खाली घर पहुंचा तो वो बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोया। लेकिन यहाँ ऑथर एक बहुत गहरा पॉइंट बताते हैं। वो अपने फिजिकल दर्द के लिए नहीं रो रहा था। चोट तो ठीक हो जाती, खून रुक जाता। वो रो रहा था अपनी हेल्पलेसनेस पर। वो रो रहा था क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी पोएट्री, उसके शब्द और उसकी अच्छाई उसे बचा नहीं पाई। उस दिन उसने जिंदगी का एक सबसे बड़ा कड़वा सच सीखा। उसने सीखा कि गुडनेस शुड हैव फिस्ट्स। इसका मतलब है कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। अगर आप अच्छे हैं, सच्चाई के साथ हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग भी बने कि उस सच्चाई की रक्षा कर सके। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब उसके पास दो ही रास्ते बचे थे। पहला रास्ता ये था कि वो हार मान ले, अपनी पोएट्री बंद कर दे और हमेशा रेड के डर के नीचे जिए। दूसरा रास्ता था कि वो अपने आप को बदले और लड़ना सीखे। येवगेनी ने डिसाइड किया कि वो डरेगा नहीं, वो वापस सड़क पर जाएगा, लेकिन इस बार तैयारी के साथ। यहाँ से शुरू होता है येवगेनी का ट्रांसफॉर्मेशन फेज। उसने सबसे पहले अपनी फिजिकल वीकनेस को दूर करने का सोचा। वो जानता था कि वो दुबला पतला है और रेड उससे साइज में बहुत बड़ा है, तो उसने एक्सरसाइज शुरू की। मॉस्को की ठंड में वो सुबह जल्दी उठता और एक्सरसाइजेस करता। उसने पैरेलल बार्स पर प्रैक्टिस करना शुरू किया ताकि उसके आर्म्स में ताकत आए। घर में जो भी भारी चीजें मिलती वो उन्हें उठाकर मसल्स बनाने की कोशिश करता। वो अपने अंदर एक जुनून पैदा कर रहा था, लेकिन सिर्फ मसल्स बनाना काफी नहीं था। उसे पता था कि स्ट्रीट फाइट में सिर्फ ताकत नहीं, टेक्निक भी चाहिए होती है। रेड एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर था, उसे हराना आसान नहीं था। येवगेनी को जरूरत थी एक ऐसे हथियार की जो रेड के पास न हो, और वो हथियार उसे मिला एक किताब के रूप में। उसे कहीं से पता चला कि जूजित्सु नाम की एक जापानीज मार्शल आर्ट है जो साइज और वेट को इग्नोर करके टेक्निक पर फोकस करती है। इस कला में एक छोटा इंसान भी बड़े इंसान को हरा सकता है अगर वो सही टेक्निक यूज करे। येवगेनी पागलों की तरह इसके बारे में ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक फटी पुरानी जूजित्सु की टेक्स्ट बुक मिली, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो किताब मुफ्त नहीं थी और येवगेनी के पास पैसे नहीं थे। उस वक्त रशिया में पैसे से ज्यादा कीमती चीज होती थी रेशन कार्ड। ये कार्ड आपको महीने भर का खाना और ब्रेड दिलवाता था। बिना इसके भूखे मरने की नौबत आ सकती थी। लेकिन येवगेनी का डिटर्मिनेशन देखिए, उसने वो रेशन कार्ड दे दिया ताकि वो जूजित्सु की किताब खरीद सके। सोचिए, उसने अपने शरीर की भूख को इग्नोर किया ताकि वो अपनी आत्मा की भूख, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, उसे मिटा सके। किताब मिलने के बाद येवगेनी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो अगले 3 हफ्तों 3 वीक्स तक सड़क पर नहीं गया। वो अब दिन रात प्रैक्टिस करता रहा। वो किताब के हर एक पेज को पढ़ता, हर एक डायग्राम को समझता और फिर उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करता। उसने सीखा
कि कैसे किसी की रिस्ट पकड़नी है, कैसे बैलेंस बिगाड़ना है और कैसे अपने अपोनेंट की ताकत को उसी के खिलाफ यूज करना है। वो गिरता, उसे चोट लगती, लेकिन वो रुकता नहीं था। जब 3 हफ्ते बीत गए तो येवगेनी तैयार था। वो अब वही पुराना डरपोक लड़का नहीं था। उसके अंदर एक नई शक्ति और कॉन्फिडेंस था। वो घर से निकला, लेकिन इस बार वो छुपने के लिए नहीं निकला था, वो ढूंढने के लिए निकला था। वो सीधा उस जगह गया जहाँ रेड और उसके गैंग वाले अक्सर बैठे रहते थे और कार्ड्स खेलते थे। माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही येवगेनी वहां पहुंचा, सबकी नजरें उस पर टिक गई। रेड ने जब उसे देखा तो वो हैरान रह गया। रेड को लगा था कि उसने येवगेनी को इतना डरा दिया है कि वो अब कभी सड़क पर दिखाई नहीं देगा। रेड अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे येवगेनी की तरफ बढ़ा। रेड की आंखों में वही पुराना घमंड था। उसने सोचा, ये दुबला तला पोइट फिर से पिटने आया है। रेड ने स्माइल करते हुए कहा, वेल पोइट, और बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार किया था। अपना हाथ उठाया मारने के लिए। वहां खड़े सारे लड़के सांसें रोक कर देख रहे थे, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट बदल चुकी थी। जैसे ही रेड का हाथ आगे आया, येवगेनी ने आंखें बंद नहीं की। उसने तेजी से रिएक्ट किया। उसने अपनी जूजित्सु ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए रेड की रिस्ट हवा में ही पकड़ ली। इससे पहले कि रेड कुछ समझ पाता, येवगेनी ने उसकी कलाई को एक झटके से ट्विस्ट किया और अपनी पूरी बॉडी का वेट यूज करके रेड को हवा में उछाल दिया। धदम! रेड जमीन पर गिरा। सड़क पर एकदम सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रेड, जो सड़क का रूलर था, जिसे आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया था, वो जमीन पर धूल चाट रहा था। रेड के चमचे, जो हमेशा हंसते थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। रेड खुद शॉक में था। उसकी एरोगेंस, उसका ईगो, सब उस एक पल में टूट गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रेड एक जिद्दी फाइटर था। वो आसानी से हार मानने वाला नहीं था। गुस्से और शर्म से पागल होकर वो चीखते हुए जमीन से उठा। इस बार वो किसी टेक्निक का वेट नहीं कर रहा था। वो एक पागल सांड की तरह पूरी ताकत से येवगेनी की तरफ दौड़ा ताकि उसे कुचल सके। लेकिन येवगेनी अब काम था। उसे पता था कि गुस्से में इंसान गलतियां करता है। जैसे ही रेड पास आया, येवगेनी ने फिर से वही मूव यूज किया, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा फोर्स और प्रिसिशन के साथ। उसने रेड को दोबारा जमीन पर पटक दिया। इस बार रेड इतनी जोर से गिरा कि वो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो वहाँ पड़ा पड़ा दर्द से कराह रहा था। येवगेनी वहाँ खड़ा था, हाफ रहा था, लेकिन उसका सर ऊंचा था। उसने रेड को देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था और ना ही कोई नफरत थी। उसे बस एक सुकून था कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पा ली है। उस दिन के बाद सड़क का नियम बदल गया। रेड का खौफ लोगों के दिलों से निकल गया। सबको समझ आ गया कि रेड कोई अजय शक्ति नहीं था। वो बस लोगों के डर का फायदा उठाता था। और येवगेनी के लिए ये सिर्फ एक स्ट्रीट फाइट की जीत नहीं थी, ये उसके कमिंग ऑफ एज का मोमेंट था। उसने सीखा कि जिंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहां आपको शांति छोड़कर लड़ना पड़ता है। उसने सीखा कि डर का इलाज भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। गुडनेस नीड्स फिस्ट्स का मतलब उसे अब पूरी तरह समझ आ गया था कि अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि आप अपनी अच्छाई को दुनिया की बुराई से बचा सके। येवगेनी येवतुशेंको की ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि चाहे माहौल कितना भी खराब हो, चाहे आप कितने भी अकेले हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप सैक्रिफाइस करने को तैयार है, तो आप किसी भी बुली, किसी भी टायरेंट और किसी भी डर पर जीत हासिल कर सकते हैं। इस कहानी का अंत यही बताता है कि असली जीत सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।